नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं बल्कि एक ऐसे संत की है जिन्हें ग्रामीणों ने असली महाराज की उपाधि दी है। यह दास्तां है हरियाणा के हिसार जिले के मायड गांव की, जहां बाढ़ के पानी ने 1500 एकड़ से ज्यादा जमीन को डुबो दिया था और 90% फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी और सरकारी मदद नाकाफी साबित हुई, तब सरपंच विकास कुमार जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। उन्हें पड़ोसी गांवों में हो रहे राहत कार्यों से प्रेरणा मिली। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 310 हॉर्स पावर की मोटरें और 13,500 फुट पाइप की मदद मांगी। ग्राम पंचायत मायड, हल्का बरवाला, ब्लॉक हिसार, हरियाणा ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सम्मान की डिमांड रखी है। सरपंच प्रतिनिधि गांव मायड विकास कुहाड़ गांव से। अभी गांव में बाढ़ के क्या हालात है? बाढ़ के बड़े बुरे हालात है जी। हाँ, बड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। गांव भी बहुत ज्यादा कगार पे डूबने के, लेकिन हमने थोड़ा सी, हम तो महाराज जी से ही दुआ करें जो इसे नेक कार्य करे तो इसमें हमारे गांव का भी सहयोग करे। इन्होंने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना की है। ये प्रार्थना गुरुजियों के चरणों में भेजी जाएगी वकीलों के माध्यम से। जैसे ही ये पास होकर आ जाएगी, इनके गांव में जाकर सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा। सच्चाई ग्राम पंचायत मायड, हल्का बरवाला, ब्लॉक, जिला हिसार, हरियाणा ने लेटर पैड पर जो अपनी सम्मान की डिमांड रखी गई थी, वो आज संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में सौंपी जा रही है। जैसे ही सदगुरु रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा, इस गांव को वो सामग्री प्रदान की जाएगी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना पर इतनी जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में 7 से 8 गाड़ियों का एक विशाल काफिला मायड गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं, बल्कि उन किसानों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री में 3 बड़ी 10 हॉर्स पावर की मोटरें और 13,500 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है मैयड़ तहसील हिसार, जिला हिसार में। संत रामपाल जी महाराज ने आज गांव-गांव में ये मुहिम चलाई हुई है। जहां पर भी बाढ़ है, बाढ़ के पानी से जल भराव है, वहां पर संत रामपाल जी महाराज लाखों रुपए की पाइप और मोटरें पहुंचा रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से चलाई गई ये स्वर्णिम पहल है, स्वर्णिम योजना है, अगर कहें संजीवनी बूटी का काम कर रही है। और आज आप यहाँ पर देख रहे हैं दर्जनों गाड़ियां जो हैं आज मैयड़ की तरफ बढ़ रही हैं, मैयड़ में पहुंच रही हैं। सारा सामान लेकर जो है आज ग्राम पंचायत को जो है सौंप दिया जाएगा। आप ये देखिए, बड़े बड़े पाइप गाड़ियों में भरकर पहुंच रहे हैं। भाई साहब, कितना क्या सामान पहुंचा रहे हो मैयड़ में? सच साहब जी,
ग्राम पंचायत मैयड़ में 10 HP की 3 मोटर और 13,500 फुट पाइप 8 इंची प्रोवाइड करवाया गया जी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। इतनी गाड़ी तो बहुत गाड़ियां आज भर भर कर जा रही हैं, कितना ये तो कितनी गाड़ियां हैं? ये कम से कम 7 से 8 गाड़ियां हैं जी। तो ज्यादा लग रही हैं भाई साहब ये तो। और यहाँ पर देखिए लोडिंग गाड़ियां हैं आगे, और यहाँ पर देखिए लोडिंग में भरकर ये पाइप ये पहुंच रहे हैं, और 8 इंची पाइप है, बहुत मजबूत क्वालिटी का पाइप है ये। और आज यहाँ पर देखिए एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, और ऐसा इतिहास जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, मिटाया नहीं जा सकेगा जब तक ये पृथ्वी रहेगी। संत रामपाल जी महाराज ने वो कारनामे करके दिखा दिए हैं जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। विश्व की कोई भी सरकार है, चाहे वो अमेरिका की सरकार हो या इंग्लैंड की सरकार हो, जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है, इस तरीके की मदद कोई भी नहीं कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उठाया गया कदम ये वाकई आज मानवीय इतिहास का बहुत बड़ा कदम है। संत रामपाल जी महाराज की इस दया से, इस कारनामे से आज दिख रहा है कि संत रामपाल जी महाराज वो महापुरुष हैं जो कलयुग में सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का बस एक ही नारा है कि धरती को स्वर्ग जैसा बनाना है, और वो आज यहाँ पर देखिए, और स्वर्ग जैसी जब भी बनेगी जब कोई भी व्यक्ति इस संसार में दुखी नहीं रहेगा। आज यहाँ पर देखिए ये लाखों रुपए के पाइप कई गाड़ियों में भर भर कर पहुंच रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाया गया एक वो अभियान है जो आज किसानों के बचाने का काम कर रहा है, मजदूरों को रोजी रोटी का काम कर रहा है, जनजीवन जल भराव से हो रही बीमारियों को बचाने का काम कर रहा है। कहने का मतलब एक गांव में अगर 10,000 आबादी वाला गांव है तो आप सोचिए कि संत रामपाल जी महाराज ने कितना बड़ा उपकार किया है कि इतने लोगों का जनजीवन को पटरी पर लाने का काम किया है और उनको एक सुखी जीवन देने का काम किया है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और अभी हम पहुंच चुके हैं गांव मैयड़ तहसील और जिला हिसार में, और यहाँ पर पूरी पंचायत यहाँ पर पहुंच चुकी है, सेवादार पहुंच चुके हैं, और गांव के जो मौजूदा व्यक्ति हैं आप यहाँ पर पीछे देखेंगे तो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको जैसे आज ही सूचना मिली थी कि भाई आज आपकी प्रार्थना स्वीकार की गई और आज सारा सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा, तो सारे गांव वाले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी हमें सरपंच जी जो है आगे की कार्यक्रम की जानकारी देंगे और जो है संबोधन करेंगे। जी सरपंच जी शुरू करो। आदर और सम्मान के योग्य हमारे गांव के ये तो टीम संत महाराज रामपाल जी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो ये टीम हमारे गांव में भेजी है, जिससे हमारे गांव के किसान और जो गांव का पानी की दिक्कत है उस पर से समाधान हो सके। और भाई हम तो 5-7 आदमी गए थे, हमारे गले विनोद था हसीन रखे इस तरह मिले थे, तुम लोग चलो 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 तो महाराज ने हमारी हर चीज में, और हम इनका ठीक कराई उसने हम धन्यवाद ग्राम पंचायत मैयड़ की तरफ से सुनत ग्राम और भी करते धन्यवाद। ये भी हमारी बड़ी आमदन करी, दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। भाई ऐसे संत ही होना समाज के लिए जरूरी है। संत तो बहुत है दुनिया में, लेकिन कोई ऐसा संत नहीं जो ऐसी महामारी में आगे आया हो, बहुत दिक्कत में आगे आया हो। एक संत रामपाल महाराज जी ऐसे है जो हर बिरादरी के हर गांव में हर घर में जाके हर प्रकार की जो सहायता दे रहे हैं, और असली उद्देश्य संतों का यही होता है जो रामपाल महाराज जी कर रहे हैं। हम महाराज जी संत रामपाल जी के चरणों में अरदास करते हैं भाई ऐसे ही आपका एक अभियान चलता रहे और आप ऐसे ही शुभ कार्य लोगों के लिए करते रहे।
हम बस गांव में कितनी समस्या है पानी, कितना पानी जल भरा? पानी जी सारे गांव में भरे है जी, लगभग को थोड़ा मोटा एरिया बच रहा है जी हमारा। पहले तो नहीं दिक्कत थी, लेकिन दोबारा फिर बारिश आई उसमें ज्यादा दिक्कत हो गई जी। कितना नुकसान हुआ नुकसान तो जी 90% नुकसान है जी किसानों का? किसानों का। कितने किले या एकड़ में पानी भरा हुआ? कम से कम जी 1500 एकड़ के आसपास। 1500 एकड़ में? हाँ जी। तो कितने सामान की आपने प्रार्थना की थी संत राम? हमने संत माल रामपुर महाराज जी से प्रार्थना करी थी जी, 13,500 फुट पाई की मांग करी थी और 3 मोटरों की ये मांग हमने करी थी जी। हाँ जी। आज आगे सारा समय? हाँ जी, आज आ गया और बड़ा हम तय दिल से हमारा गांव, सारा गांव धन्यवाद करेगा इस बात का। सभी गांववासी, गांव मैयड़ सभी को सत साहिब राम राम जी। परमात्मा बगैर ऐसी मुहिम चला नहीं करती। ये जो मुहिम चलाई थी ये गुरुजियों ने 4 महीने पहले चलाई थी। अब भाई हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं सोया है, कोई बगैर मकान नहीं रहा, कोई पढ़ाई के बिना नहीं रहा, कोई इलाज के बिना नहीं रहा। फिर बीच में जितने स्टेटा में डूबाई थी, एक आपके हरियाणा में नहीं, पंजाब आपसे पहले डूबा था। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान में भी कुछ गांव डूब रहे। गुरुजिया ने इस मुहिम के तहत आप लोगों को भी जोड़ दिया। अब भाई इनका भी कोई सहारा नहीं है। सभी किसान भाइयों को गांव गांव जाकर इनकी इतनी मदद करो। अग भाई जमीन पर न्यू जान पड़ता है कि भाई कोई इनको सहारा देने वाला आ रहा है परमात्मा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। 4 महीने पहले वो मुहिम चलाई, आपका पानी 1 महीने से आया और 1-1.5 महीने तो ऊपर हो गया। हमने लगातार आपके हिसार में तो बिल्कुल कोई गांव नहीं छोड़ा। आप लोग नहीं गए हो तो हमने बेरा नहीं। आप लोगों के लिए गुरुजी ने इतना जबरदस्त यू टर्न कराया। आग भाई अगली फसल गेहूं की किसान की बोवानी चाहिए और इतनी सेवा कर दो कि ये सारे लोग अगली न्यू नहीं सोचा कि भाई हमारे गांव डूबा में आए थे। ये गुरुजी हैं, ये पूर्ण परमात्मा हैं, इनका कोई घाटा नहीं है। आप लोगों के लिए समंदर में मोरी ला रखी गुरुजिया में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और जितने भी गांव हैं, जितने गांव में समान गया, हमारे प्रधान जी बोल रहे थे, ये बात सच्ची है। कोई पाइप मोटर वापिस नहीं दिया जाएगा। आपके दादा लाई काम कर दिया कि आगे भी पानी आवे, जब वापिस नहीं देने। ये दबाने हैं, ऐसे दबाने हैं। आप लोगों ने बातचीत करके अपने गांव में पंचायत करके अग भाई आगे आम तय खटका दाबना हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और न्यू भी नहीं है, अग ये मोटर पाइप है। अगर किसी गांव में और ज्यादा पानी नहीं लग रहा तो और ज्यादा सामान की जरूरत होगी, तो वो गुरुजिया ने आदेश दे रखा है, आशीर्वाद दे रखा है। अब उस गांव को और भी सामान दिया जाएगा। अब उसका पानी नहीं रहना चाहिए। मेहनत में कमी रहेगी तो आप लोगों की में रहेगी। गुरुजिया के सामान देने में कमी नहीं रहेगी। छूट कर रखी है थारी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अरे एक और बात बता दें आपने, कदे जनता के जो बहम हो गई गुरुजी राजनीति में होंगे, अर्गित भी नहीं, कभी भी नहीं। जब उस भगवान के इस जनता की भलाई के लिए आ रहा है तो राजनीति में क्यों जाएगा? भगवान है, उसके पे कोई घाटा नहीं। जनता की सेवा के लिए आ रहा है। वो जितने भी परोपकार के काम हैं वे गुरुजी करने लग रहे हैं और आगे भी करेंगे। और भी कोई विपता की घड़ी आ जाएगी तो गुरुजी आप जाके देखियो। आप लोगों ने पहले पता नहीं था। जितने भी सरपंच पंच गांव हैं वे नहीं कहते हम तो डरते डरते गए थे, 2 मोटर और चाहिए। भाई कोई बात नहीं है, चाहे 4 मोटर ले लो। पहले जितनी देख गए हूं न चलाओ। हमने न्यू दिखाओ, हाँ भी ये चाल पड़ी। दूसरा सर्वे होगा,
कमी होगी तो चाहे 10 मोटर लाके दी जाएंगी। ये गुरु जी के आदेश। परमात्मा चाहते हैं पहले आप लोगों का पानी निकले, फिर गेहूं बोए, फिर फसल लहरावे, और फिर आप भी लोग राज्य हो, आपका न्यू समझ में आवे कि भाई ये सौदा के है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो आप लोगों का हम इसमें जो गुरुजों का मान सम्मान किया, पूरे गांव ने जबरदस्त मान सम्मान किया है। भावना तो ये पता चल गया है। हम अपने सदगुरु की तरफ से, हमारे सेवादारों की तरफ से इस मैयड़ गांव को, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, माता बहनें हैं, सभी को बार बार धन्यवाद करते हैं। सत साहिब और सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब हमारे भगत जी निवेदन पत्र पढ़ेंगे, एक बार ध्यान से सुनना, हमारे लिए आदेश से आपके लिए निवेदन है। ग्राम पंचायत मैयड़ व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। सेवा में ग्राम पंचायत मैयड़, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत मैयड़ से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गाँव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रदेश समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज से में भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी जो भी दान का पैसा आता है, वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा।
आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट मनवेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आपको जितना भी सामान चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके ले सकते हैं, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए और फसल की बिजाई होनी चाहिए। सच साहिब। तो हम ये विश्वास दिलाते हैं गांव की तरफ से और गांव वाले भी, वे हम जो सामान दिया इस चीज़ का हम सदुपयोग करेंगे और आगे भविष्य में भी हमारे गांव में ऐसी दिक्कत ना हो, इसके लिए भी हम इन लाइनों का अच्छे से दबा के और आने वाले समय में भी गांव में ऐसी कोई आपदा दी तो महाराजा की दया तो भाई वहाँ पर तक कई साल आओ तो भी उसका निपट सका। और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं जिन चीज़ों का हम सदुपयोग करते हो सारा गाँव का पानी निकालेंगे और हम ना गाँव में कोई जरूरत होगी तो हम आपसे मांग भी कर लेंगे। और आपका बड़ा बड़ा तहे दिल से हम धन्यवाद सभी ग्रामवासी हम करते हैं। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस गांव में जो सामान पहुंचाया गया है उसके सम्मान में संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया है तथा साथ में निवेदन पत्र भी जो दिया गया था, पढ़कर सुनाया गया था, उस पर भी हस्ताक्षर करके संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर, संत रामपाल जी महाराज के वचनों पर चलने का जो है स्वीकृति दी है तथा एक सुंदर सी भेंट यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में उन्होंने भेजी है। इसमें समस्त ग्राम पंचायत मैयड़ आपका हार्दिक आभार प्रकट करती है और एक जो है यहाँ पर इन्होंने मूवमेंटो टाइप से एक धन्यवाद पत्र भी यहाँ पर दिया। एक बार इसके बारे में सरपंच जी से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो सामान दिया है हम तो गुरु जी की बड़ी असीम कृपा है और संतों को ऐसा ही संत होना चाहिए जो समाज की सेवा कर सके। हाँ, हमको जी 13,500 फुट पाइप और 3 मोटरें और उनका जो सामान है वो हमने दिया है। और दर्शकों, यहाँ पर अभी ये देखिए ग्राम पंचायत मैयड़ की तरफ से आज गांव मैयड़ में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन और मोटर सेट प्रदान करने पर समस्त ग्रामवासी मैयड़ संत रामपाल जी महाराज का हार्दिक अभिनंदन करते और ऐसे सामाजिक कार्य करने वाले समाज सेवी संत रामपाल जी महाराज की रिहाई के लिए प्रार्थना करती है। निवेदक समस्त ग्रामवासी मैयड़, एक तरीके से उन्होंने प्रार्थना पत्र जो है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेंट किया है। अभी यहाँ पर जो सेवादार हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जो ग्राम पंचायत मैयड़ की तरफ से जो सम्मान के तौर पर संत रामपाल जी महाराज के एक स्वरूप भेंट किया गया तथा एक प्रार्थना पत्र यहाँ पर इन्होंने दिया गया, तो क्या कहेंगे? सत साहिब जी, देखिए, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये प्रार्थना पत्र, ये जितना यो सम्मान दिया इसके मान सम्मान में इन्होंने एक गुरुजों का स्वरूप और ये शील्ड ये मैयड़ गांव की तरफ से इन्होंने मान सम्मान में दिया है। ऐसा मान सम्मान परमात्मा का होना भी चाहिए। और ये हम इन मैयड़ गांव का गुरुजियों का मान सम्मान किया है, हम सभी भगत और सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से इनका बार बार धन्यवाद करते हैं और इनको जाते ही गुरुजियों के चरणों में अर्पित करेंगे। यहाँ पर अभी इन्होंने एक संत रामपाल जी महाराज के इसी सम्मान में आप जो बाढ़ राहत सामग्री लेकर उसके सम्मान में 15 बाल्टी ये भेंट करना चाह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, तो क्या कहेंगे? सत साहिब जी, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। देखिए, ये गांव वालों से, सभी प्रधानों से, सभी से हाथ जोड़ कर विनती है हमारी, जो गुरुजन नियम बना रखा है, जैसे बैंक में खाता नहीं खुलेगा इतने पैसे जमा नहीं होंगे। आप लोगों से ये प्रार्थना है, चारों वेदों में लिख रखा है, गुरुजी ने बता रखी है, वो सदगुरु आओगा ना, जब चाहे कोई अरबों रुपये दान कर दे, लेकिन पहले बैंक में खाता खुलाना पड़ेगा। जब वे बैंक में था कभी भी कटवा ले। बैंक खुलाने के खाते से क्या तात्पर्य है? वो नाम लेना पड़ेगा और वो नाम लेके ये दान कितना भी कर दे, अगर वो नाम नहीं लेंगे तो गुरु जी चाहे ये अरबों दान कर दे, 1 पैसा नहीं लेंगे, ये स्वीकार नहीं करेंगे। वो बैंक उस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। वो बैंक है सदगुरु रामपाल जी महाराज। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो आप लोगों ने इतना भाव दिखाया, आपका बार बार धन्यवाद करते हैं और इसके लिए हम हाथ जोड़ के गुरुजियों की तरफ से विनती करते हैं, आप लोगों से बुरा नहीं मानना, हमारे नियम है ये गुरुजी के नियम है और आप लोगों ने बहुत ही आदर मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बार बार धन्यवाद। फिर भी कोई
गलती होगी हो तो हम अपने भक्तों की तरफ से गलती मानते हैं और आगे भी फिर बार बार बहुत बढ़िया भाव देखा। धन्यवाद करते हैं पूरे गांव का। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा, हमने बहुत महाराज देखे हैं, लेकिन असली महाराज यही निकले हैं। संत रामपाल जी महाराज की जो टीम आई हुई है, उनका गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं गांव की ओर से। और रामपाल जी महाराज जियों ने जो बीड़ा उठा रखा है पूरा प्रदेश में, शायद सरकार के भी बस की बात नहीं हो रही थी कि इतना बड़ा काम कैसे किया जाए। सरकार भी मतलब अफसरों के लोग रोज चक्कर मार रहे थे। सरकार कहते आज भेजांगे, कल भेजांगे पाइप, परसों भेजांगे। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ भेजा कहाँ नहीं। रामपाल जी महाराज जी ने जो काम शुरू कराया उसकी तरफ लोग आस्करी धीरे धीरे हर गांव से लोग उधर ही जान लग गए। सरकार को भूल के, प्रशासन को भूल के महाराजियां के लागे जानवर। महाराजियां की बहुत बड़ी कृपा हुई है प्रदेश में लोगों को ऊपर जो है नहीं जनजीवन जो बचाया है, इस विपदा में जो बचाया, बहुत बहुत आभारी होगा इसका हमारा गांव भी होगा। भाई आज हमारा गांव में भी इतनी बड़ी तादाद में मोटरें पाइप जो भेजे हैं। स्टेडियम में पानी भर रहा था, जोड़ा में, फिरनी में, गांव में, सारे चुगरदे गांव के चारों तरफ पानी भर रहा था। तो वो पानी उतर जाएगा, खेता में भी भर रहा था सारे, तो ही भी वो पानी उतर जाएगा मेरे ख्याल में अब तक में सारा उतर जाएगा। तो बहुत बड़ी कृपा करी है महाराज जी ने या और पूरा प्रदेश पे कर रखी है, आज हमारा गांव में भी कर दी भाई। इसलिए हम अपने गांव की तरफ से महाराज जी की टीम को धन्यवाद करते हैं। और गांव भाई मिलजुल के ना अपना पानी उतार लियो, कोई 2 दिन पाछे उतर जाएगा, कोई 2 दिन पहले उतर जाएगा। अब तक में लगभग सबका उतर जाएगा। भाई संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी जो आज गांव मैयड़ में पहुंचे हैं, उनका और काफी गाड़ियां भर भर के ने अभी सारे साथी देख रहे थे, काफी गाड़ियां मोटर की, पाइपों की, वो गाड़ियां भर भर के हमारे यहाँ पहुंची हैं और पूरी टीम पहुंची है। उनका एक बार भाई जोरदार तालियां बजा के स्वागत करके भाई, जोरदार तालियां भाई। साथियों भाई महाराज तो हमने बहुत देखे हैं, और भाई मैं कल परसों भी बात हुई थी इन ढोंगी बाबाओं के, भाई मैं खुद खिलाफ हूं, लेकिन ये जो महाराज है ना, ये असली में बिल्कुल असली महाराज निकले भाई, जिसने लगभग कम से कम भी पूरे हरियाणा में 200-300 गांव के अंदर ये मुहिम चलाई। और इस मुहिम के तहत अगली फसल बीज जाएगी, उस फसल की बिजाई हो जाएगी, और पता नहीं भाई कितने करोड़ों रुपए ये जो आ रहे हैं इनके अपने टीम वो बताएंगे। हमने जो आभास हुआ है पता नहीं कितने करोड़ों की मदद हरियाणा को कर दी, और सरकार ने तो ऊपर हाथ खड़े कर दिए थे। और जहाँ थे लोग बाग आगे जी मोटर दो, पाइप दो, तो वो थोड़े दिन तो दे ही, 10 दिन 15 दिन, फिर ऊपर ना हाथ खड़े कर दिए। तो महाराज का दिल की गहराइयों से स्वागत है। और भाई आप लोग जैसे सरपंच साहब ने बताया, अगर भाई आपने भी जो पानी निकालना है वो भाई आपा दापी ना मचाएं, और पूरा 1 महीने में मेरे ख्याल में अपना सारा गांव का पानी धीरे धीरे करके ना सारे गांव का पानी निकल जाएगा। और एक क्वालिटी और है इनके अंदर जो सुनने में आई है, वो तो आज घोषणा ये यहाँ की करेंगे कि जितने भी पाइप दे रखे हैं, ये बहुत बड़ी बात लगी मैंने भाई। वहाँ डाटा गुराना रोड साइड में गए थे हम, जितने भी पाइप और मोटर दे रखी है वो सारी पानी निकालने के बाद उसी पंचायत को दे जाते हैं। तो इस बात के लिए भी भाई एक बार अपने महाराज की जोरदार तालियां बजा कर अपने एक बार फिर सभी जो अनुयायी पहुंचे हैं उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद।
मेरे पिता तुल्ले गांव के बुजुर्ग सायरन मेरी तरफ से नमस्कार। मैंने यो रमेश चाचा तो मजाक करया था। मैं बोलिया चाचा सारे गांव में पानी दरवाव है, अपने गांव में भी कह दे महाराज ने पानी पूरी उतर जाएगा। यो नु बोलिया तुम जान वाले बनो, तो यो इनका भगत है। तो मैं इनती बोलिया मत जान वाले तो हम सा कदे उड़े जाओ ले कि मिले ना मिले, मांगा भी और मिले भी नहीं। तो यो नु बोलिया मेरे साथ चलो, एक दिन टाइम काट लेता हूँ। हम 15-20 जने सरपंच साहब ने और बड़े बुजुर्गों ने लेके महाराज जी का 8 बजे पहुंच गए उड़े, जहाँ इन्होंने इनका ऑफिस है वहाँ पे बरवाला में। तो जाने पे हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत की गई और इतना आश्वासन दिया गया कि आपको जितनी जल्दी से जल्दी जो भी सामान है पानी उतारने का आपको पहुँचाया जाएगा। और मैं यही कहूँगा, किसी को रोटी देने वाला सबसे बड़ा भगवान वही है, कोई और भगवान किसी ने ना देखा है ना होगा। या तो माता पिता है पहले भगवान, उसके बाद में जो अच्छे गुरु हैं वो हैं भगवान। इस बात के तौर पापा ने कहा, हाँ इन्होंने जो कार्य किया है आज तक ना किसी ने किया है, ना आगे कोई मेरे को दिखाई दे रहा है तो करने वाला है। बंदी छोड़ आज आपके गांव में जो मदद पहुंची है, हजारों फीट पाइप आ चुके हैं, मोटरें आ चुकी हैं, क्या कहेंगे? बढ़िया काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम हो गया। पानी उतर गया, जीवारी है जी गाँव। जैसे इन्हों को मतलब इतनी उम्मीद के साथ नहीं गए थे कि ये गए थे कि भी शायद हमारे भी मतलब हमको भी दे दें। परमात्मा ने इतनी जल्दी मतलब इनकी जो सुनवाई की है और इतना जल्दी जो सम्मान को पहुँचाया है, तो इससे मतलब मयूर गांव का पानी निकलने में बहुत सी सुविधा होगी और इसके लिए पूरा मयूर गांव गुरुजियों का धन्यवाद करता है। आप हमारा कहना है संत रामपाल जी जो महाराज जी हैं, उन्होंने देश प्रदेश में किसान को बचाने का काम अपने तहे दिल से भगवान सोचते हुए किया है। कोई भी जमींदार ना मरे, कोई मजदूर ना मरे, खाने के लिए किसान अन्न देगा धरती जमींदार तो तभी होगा। अगर किसान का बुआरा होगा तो सबको फसलें मिलेगी, अनाज मिलेगा। यही हमारा संत रामपाल जी महाराज को हम भगवान मानते हैं, तहे दिल से मानेंगे और भगवान मानते रहेंगे। इतना भी कहना चाहूँगा, खुद मैं नशेबंदी में था, अब भी ड्रिंक कर लेता हूँ, अभी पी लेता हूँ, लेकिन अब तय दिल से अभी ये हो गया कि संत रामपाल जी महाराज को मांस अंडा मीट सब छोड़ करके संत रामपाल जी के चरणों में रहेंगे। हाँ, अब इतने ज्यादा प्रभावित हुए हैं आप? हाँ जी, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सदियों की उम्र ही गुआ दी पी पी के ने। अब ये बड़ा है कि दिन में पीने से क्या है कि इंसान अपना दिल में सोचो, भगवान समझो, उसके तहत जी गाँव का जीवन बचा दिया रामपाल महाराज ने। चौगड्डा पानी भरा हुआ था, आपने बढ़िया काम कर दिया। और गांव का बच्चे भी जो थे स्कूल में ना पढ़ने जाओ थे ना खेलने जाओ थे, क्यों चौगड्डा पानी भरा हुआ था। इस बात का हमारे आपने बहुत धन्यवाद रामपाल का। भाई मैं गांव का चौकीदार हूँ और मैंने मुनादी करी भाई रामपाल के जो हैं वो आ रहे हैं पाइप देने के लिए। बहुत बढ़िया करया जी आपने पाइप दे दिए, गांव बचा दिया। भाई मैं तो सब सत्संगी, महाराज जी जो काम करे थे वो कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई हो। इसने भी बहुत अच्छा काम किया। हमारा काम का चौगड्डा पानी चढ़िया था, इनने पानी कटवाने खातर पर दिए 3 मोटर 11 का डेयरी है पापा की। तो मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सच्चाई जब सारे संत महात्मा इतना काम करे तो कड़े कल ही रहे कोई दुखे को ना भी है। ये डाला सरकार कर दे, ये डाला सारे संत महात्मा योगी सन्यासी जब इस पासा लाग जाए नहीं अच्छा काम करने तो देश में कभी ये को रहो कहें है। ऐसे बहुत 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 संत अच्छा है, ये डाला का काम करे नहीं सारे संत महात्मा एल बैल से बचा दे देश ने, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। भाई वास्तव में संत रामपाल महाराज की जो ये कर रहे हैं ना काम, काबिल तारीफ है। और मैं तो अभी इसमें भाषण में भी सुना होगा आपने, मैं डोंगी बाबाओं के खिलाफ रहा हूँ भाई सदा से ही। और लेकिन
ये जो महाराज है ना, इसमें दम लग गया। अरे करोड़ों रुपए जिस आदमी ने बिना निस्वार्थ भावना से, जिसने इलेक्शन नहीं लड़ना डिक्लेयर कर दी, जिसने और कोई भी, और उस आदमी ने कम से कम भी 200-300 गांव के अंदर लाखों लाखों रुपए की सहायता पहुंचा दी, पाइप पहुंचा दी, मोटर पहुंचा दी, तार पहुंचा दी। बड़ाली में तो 1 करोड़ से ज्यादा का सामान गया, 3 बार मदद पहुंची। रुपये तो हाँ महाराजा में तो रुपया का ओढ़े नहीं भाई। हाँ महाराज के रुपये तो पूछो है ना आप, रुपये तो यहाँ 2-3, हाँ रुपये तो सारे खागे। सरकार में जो नेता है ना वो, और अफसरा की तो ईब उगड़न लाग रही है। अफसरा के 1,000 के करोड़ के मालिक, 2,000 के करोड़ के मालिक, अफसरा पर भी, अफसर भी खागे लूट के, सारे खागे लूट के ने। और क्या नाम से, और महाराजा पर भी करोड़ों करोड़ों रुपए हैं। लेकिन इसने जो बोरी का मुंह खोला है ना किसानों के लिए, वास्तव में काबिले तारीफ है भाई, सलूट है भाई। हाँ ऐसे महाराज को, इसे महाराज तो से बेशक भाई, हाँ बिल्कुल, हाँ संत रामपाल महाराज, इसे महाराजा का स्वागत है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक और इसके अंदर एक बात और जोड़ दूं मैं अपने, जो एक बार को सामान दे दिया, सरकार ने सामान दे दिया, वो सारा वापस लेके जाओगी। और इस महाराज ने कहा है कि जितना भी सामान आता है गांव के अंदर है, जो भी पाइप आ गई, मोटर आ गई, वो पंचायत को संभलवा के जाते हैं। एक ये भी बहुत बड़ी बात है भाई, आगे जब कोई पानी पुनी चढ़ जाए तो अपने सेट करके रखो और मोटर का बटन दबाओ और पानी को निकालो। सदा के लिए मुसीबत का हरण कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया काम करे है जी महाराज ने, पूरे गांव का पानी के लिए बहुत ही अच्छा काम करे है जी। महाराज जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं तहे दिल से, गांव की तरफ से। हाँ जी, पानी बहुत हो रहा है गांव में। मार तो सच्ची पूछा थे कि बच्चा 4 साल का भी डूब गया, रोड पे पानी आ रहा था। हाँ जैसे कि गांव से निकल के अड़ंगा गेरन जावा, लकड़िया ले आवा, सब कुछ डूब रहा। हाँ पशुओं ने भी चारा लिया जगह नहीं है, कितने भी बहुत ज्यादा पानी हो रहा है। इब भी इतना पानी खड़ा ना, इब तो उम्मीद होगी हमने महाराज जी, महाराज पूरी मदद करेगा। लाखों रुपए का सामान आज पहुंच दिया, एक प्रार्थना पहुंचा दिया जी। पानी निकालने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद उसका, जो कि महाराज जी ने सुनी हमारी पुकार और हमने बचा होगा पानी तक, नहीं तो बहुत समस्या हो रही थी, बाहर निकलने का कोई काम ही नहीं था। जी बहुत मदद करी है, दिल की गहराई से उसका धन्यवाद करते हैं जी। ऐसे संत महात्मा की बहुत बहुत धन्यवाद। ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो इनकी कमेटी आई थी, उन्होंने जो मदद की है वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे समाज की, खासकर किसानों की भलाई होगी और समाज में और लोगों में एक बहुत सकारात्मक संदेश जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार बढ़ेगा और लोगों को पता लगेगा भाई कौन संत विपदा के समय काम आया है और कौन संत पीछे हटे हैं। तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है, इससे गांव में बड़ी खुशी है और लोगों का नज़रिया भी बदला है इस गांव का। भाई ये महाराज जी तो वास्तव में पहले हम कुछ और समझते थे, जब से मदद देखी है और इनका भाव भक्ति, और वहाँ गए थे बरवाड़ा कमेटी के दफ्तर में, वहाँ जो आदर मान सत्कार और इनसे जो प्रार्थना ली, उसके तुरंत बाद महाराज जी के पास जो इन्हें भेजी, उसके आदेश के अनुसार ये 4-5वें दिन इधर पाइप और मोटरें लेके आ गई जी। और बहुत ही बढ़िया और एक अलग ही मिशन है ये। इससे समाज को बहुत ही आने वाले समय में, लंबे टाइम में बहुत फायदा होगा, जागरूकता बढ़ेगी, सत्य ज्ञान का प्रचार होगा। और अभी गांव मैयड़, तहसील हिसार, जिला हिसार का सारा सामान आप यहाँ पर देख रहे हैं। लाखों रुपए का सामान एक प्रार्थना पर गांव में पहुंचा दिया गया। संत रामपाल जी महाराज का संकल्प है कि गांव की किसानों की अगली फसल की बिजाई जरूर से जरूर करवानी है। सेवादारों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या क्या सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाया है? सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय जी। गांव मैयड़, जिला हिसार, इन्होंने डिमांड की थी 13,500 फुट पाइप 8 इंची मोटी और 3 मोटर 10 HP की, और उसके साथ जो भी अन्य सामान, एसेसरीज वगैरह जैसे सुंडवा, स्टार्टर, नट भी दे रखे जी सतगुरुदेव जी के ने। इनको खुद लाने, दुकान पे जाके इनको थोड़ा सा भी सामान लाने की जरूरत नहीं है जी। क्या क्या प्राप्त हुआ? भाई 3 मोटरें और 13,500 फुट पाइप
और इनके साथ सुलोचन बैंड इन्होंने नटलक छोड़ा भाई सारा दे दिया देसी साहब के पास है। जितनी प्रार्थना की थी वो सारा सामान आया, कोई कमी पेशी तो नहीं है? ना कोई कमी पेशी नहीं। महाराज जी ने कहा भाई कोई कमी पेशी होगी नहीं, और मांग ली और दे देंगे। महाराज जी तो बरसन ला रहे, जो कर मी बरसा नहीं, जो कर राम भी महाराज जी बरसन ला रहे हैं। हाँ राम ने तो बरसन में घाटा नहीं छोड़ा, महाराज ने बरसन में घाटा नहीं छोड़े। लोग यहाँ भाई खूब बरसे है, खूब लोग यहाँ भला कराया है, और भाई ऐसा भलाई करते रहे। और भगवान से हम दुआ कराएंगे और सरकार तो भी मांग कराएंगे भाई ऐसे महाराजों को जल्दी रिहाई करे, जैसे जो झूठे मुकदमों में इनको अंदर कर रखे हैं। अच्छे काम करने वालों को जनता बीच में रहना चाहिए, ना कि कैद में रखना चाहिए। हम भी सरकार से यही मांग कराएंगे और सरकार से निवेदन भी कराएंगे भाई जैसे उनको पर ये आरोप लगा रखे, देशद्रोही केस कर रखे या कुछ भी जो भी लगा रखे एलिगेशन, उनको जल्दी इनको सरकार को सद्बुद्धि दे। और जज को भी भाई हम रिक्वेस्ट कर सकें, जज बहुत बड़ी चीज़ होगा भाई, वे भी इनकी कार्य को देखते हुए इनकी तरफ रहम खाए या कुछ भी हो, इनको निर्दोष है ये बिल्कुल, और इनको झूठा और सरकार के दबाव में फंसाया गया है तो इनको बाहर निकाले जल्दी से जल्दी। हम तो ये मांग कराएं सरकार से। तो अभी हमारे साथ थे विकास जी, सरपंच गांव मैयड़ के, और इन्होंने कहा कि भाई कोई चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पर। आप देख सकते हैं सारा सामान जो है उन्होंने यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उपलब्ध करवाया। सरपंच जी ने सारा सामान जो है हैंड ओवर कर लिया है। धन्यवाद। औरों के काम आना जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यह मदद पाकर मायड़ के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जिसने एक ग्रामीण को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि वे जल्द ही इस विपदा से उबर जाएंगे और उनके खेत एक बार फिर हरे भरे होंगे।